Assalamu alaikum, dear students. Chapter 11, Electrostatics. Our today's topic is capacitors. Capacitors, which we also call condensers. What are capacitors? Capacitors are electrical devices used to store electrical energy or electrical charge. कैपेसिटर ऐसे डिवाइस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत रखता हो. Here we will discuss a typical capacitor that consists of two metallic conducting plates placed close to each other. These are two metallic conducting plates. Initially, the plates were neutral, they were uncharged. You know, in metals, the outer or topmost shell has fewer electrons, and they are happy to donate these electrons, meaning that the electron in metals can be easily moved from one to another by applying energy on it. ये दो पैरेलल मेटालिक प्लेट है. इब्तिदा में इस पे कोई चार्ज नहीं होता जब बैटरी नहीं लगी होती. देयर इज़ नो चार्ज व्हेन देयर इज़ नो बैटरी. नाउ व्हेन अ बैटरी इज़ कनेक्टेड, व्हाट हैपन्स, द पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट electron from the top plate in the figure and inject it to the negative charge. As a result, negative charges decreases on the top plate, resulting in increase in the net positive charge, and the negative charges due to excess here are increased. Here is the deficiency of electron, so the deficiency electron make it positive, and the excess of electron make the lower plate is negative. मेटल्स इब्तिदा में प्लेट जो है न्यूट्रल होते हैं. बैटरी जब लगा लिया जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, टॉप प्लेट से बैटरी के ज़रिए से आता है और इंजेक्ट होता है नेगेटिव प्लेट में. अब जब ये बैटरी में आता है तो ऊपर वाले प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो वो उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में और नेगेटिव प्लेट में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो जाती है तो वो इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जितना पॉजिटिव होता जाता है नीचे वाला उतना नेगेटिव होता जाता है. तो नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, ऊपर वाला ज़्यादा पॉजिटिव हो गया. तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये नीचे वाले प्लेट के एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से आपस में अट्रैक्ट करते हैं. अब जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो ये चार्जेस जो हैं ये लोअर सरफेस ऑफ दैट प्लेट पे होंगे, यानी ये दोनों के दरमियान जो लोअर सरफेस है ये वाला और ये वाला, ये दोनों, ये एक लोअर सरफेस है और ये वाला लोअर सरफेस है प्लेट्स का. इन पे चार्जेस रिजाइड करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव. सो अगर आप देख लें तो दे गेट पॉजिटिव चार्ज एंड दैट वन गेट नेगेटिव चार्ज until the voltage difference between the two plate becomes equal to the voltage of the battery or the source. ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज आपस में बराबर ना हो जाए तो फर्दर ट्रांसफ़र स्टॉप हो जाएगी एंड दे विल इक्वलाइज ईच अदर. सिंपल बात हो गई कि बैटरी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालता है दूसरे में डालता है, जिससे निकालता है वो पॉजिटिव होता जाता है, जिसमें डालता है वो नेगेटिव हो जाता है. सो दैट इज़ अबाउट दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. और दो प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस होती हैं, ये देखो ये जो स्पेस होती हैं इनमें या तो फ्री स्पेस होता है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, क्योंकि उससे इसकी कैपेसिटेंस चेंज होती है जो कि बाद में हम डिस्कस करेंगे. The space between the plates of the capacitor may be filled by air or any dielectric or insulator such as mica, plastic, paraffin or many more. अब हम आते हैं, now we are coming to the charging of the capacitor which we already discussed.
तो देखो, द अनचार्ज मेटालिक कंडक्टिंग प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स. Initially they are uncharged and they are connected to the voltage source. The voltage source draws electron from one plate and inject it to the other plate. एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, दूसरे में डालता है. The plate from which electrons are taken out is positively charged with plus Q charge, and the plate to which electrons are thrown becomes negatively charged with minus negative. The magnitude of charge on both the plates is same, meaning that equal amount of positive and negative charge exist on the on each plate. This process of charge transfer continue until the source voltage is counterbalanced by the voltage across the plates of the capacitor. यही बात की कि प्लेट ऑफ द कैपेसिटर और जो वोल्टेज का जो वो है वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है, जब तक बराबर ना हो जाए ये प्रोसेस जारी रहेगा. द charges appear at the inner surface of the plate capacitor due to electrostatic attraction. जिस तरह मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो नीचे वाले के जो नेगेटिव हैं उसको ऊपर वाले का पॉजिटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से अपनी तरफ क्या करता है, खींचता रहता है. These charges are stored on the plates of the capacitor even if the battery is removed. ये देखो, अगर बैटरी को रिमूव कर दिया जाए तो ये प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल दे आर बीइंग कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द कंडक्टिंग वायर. अगर दो कैपेसिटर को आप कंडक्टिंग वायर से क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे. अगर बल्ब आपने लगा दिया तो बल्ब जलता रहेगा और कुछ वक्त के बाद जो है वो बल्ब ऑफ हो जाएगा. बैटरी और कैपेसिटर में फ़र्क ये है कि बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती हैं, लेकिन कैपेसिटर जिसके साथ अगर बैटरी नहीं है, बैटरी जिसके साथ नहीं लगी हुई है, अगर आपने उसके दरमियान बल्ब लगा दिया तो थोड़े अरसे के लिए काम करेगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा. तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेंटेन नहीं रखती. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर एंड द बैटरी. अब देखो, कैपेसिटर जो होता है डीसी से चार्ज होता है, ईसी से नहीं होता. ईसी हर हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. आपके 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे इसको डिटेल के साथ. कैपेसिटर्स आर चार्ज विद डीसी, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है और दूसरे में फेंकता रहता है, हत्ता कि कैपेसिटर बिल्कुल भर जाए. और जब भर जाता है तो ये फर्दर कंडक्शन नहीं करता, फर्दर उस पर चार्ज फ्लो नहीं करता. इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो इंसुलेटर टू डीसी है. पहले चार्ज शिफ्ट होता है, जब पेट भर जाता है तो वो क्या हो जाता है, चार्ज मज़ीद चार्ज क्या कर देता है, उसको स्टॉप कर लेता है. लेकिन ईसी की हालत में क्या होता है, कभी एक साइड पॉजिटिव, कभी दूसरा पॉजिटिव, कभी एक साइड नेगेटिव, कभी दूसरा नेगेटिव. तो इसका मतलब पोलैरिटी चेंज होती रहती है. तो जब बढ़ता है तो वो खाली होता है, फिर जब बढ़ता है वो खाली होता है, तो वो खाली और बढ़ता है. तो इसका मतलब ये कि कुएं में जितना पानी आ रहा है उतना निकल रहा है, जितना पानी आ रहा है उतना निकल रहा है. तो इसका मतलब कुएं का दिल बड़ा है, आता जाए और उसमें कुछ असर नहीं पड़ता जाएगा, क्योंकि जितना आ रहा है वो निकल रहा है. लेकिन डीसी में आप कुएं में पानी डाल रहे हैं, निकल नहीं रहा, तो जब भर जाएगा तो बस उसके बाद कुआं जो है वो पानी लेने से इनकार कर देगा. तो सिमिलर इज़ द केस ऑफ द कैपेसिटर, कि कैपेसिटर जो है वो डीसी से चार्ज होते हैं एंड दे आर इंसुलेटर टू डीसी. वंस दे आर कंप्लीटली चार्ज, नो करंट विल फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, वेयर इज इन केस ऑफ ईसी दे आर कंडक्टर्स. एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली अ पार्ट ऑफ द एंट्री टेस्ट. नाउ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, you know, people ask you, how much is your capacity of study, how much is your capacity of eating, you know, this is so similar is the case with the capacitor. If you can eat less, your capacitance is less. If you can eat more, your capacitance of eating is more. Similar is the case of the capacitors. If more charge can be stored on it, its capacity will be more. If less charge is stored on it, then if it can accumulate less charge, then its capacity will be smaller. So capacity क्या होती है कैपेसिटर? द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मीनिंग दैट इफ अ कैपेसिटर कैन चार्ज लेस चार्ज, इट्स कैपेसिटेंस विल बी लेस. इफ द कैपेसिटर कैन स्टोर more charge, capacitance will be more. Or you can define it as the ratio of the charge on either plate, the ratio of the charge on either plate of the capacitor to the voltage between the plate of the capacitor is called capacitance of the capacitor. The ratio of the charge on either plate of the capacitor to the voltage between the plates of the capacitor is called capacitance of the capacitor and is denoted by C. Denoted by C.
now come for the mathematical expression for the capacitance of the capacitor. So, you know, when the charge between the plate increases, the voltage between the plate also increases. When the charge between the plate is less, the voltage is also less. So, you can simply say that charge on the plate, on either plate of the capacitor, is a direct function of voltage between the plates of the capacitor. The charge stored on plate of the capacitor is directly proportional to the voltage between the plate of the capacitor. So, Q is equal to C, V proportionality is replaced by C, where C is the capacitance of the capacitor and C is equal to Q by V. Q by V, V is the electric potential, for example at a point between the plates है. तो अगर आप देख लें आपके पास क्या है, ये चार्ज Q अपनी जगह पे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आपने पढ़ी हुई है कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है. Q Q L कैंसल, ये ऊपर चला जाएगा तो उससे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए उसका रेडियस क्या है, R है, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. याद रखना द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ये इंडिपेंडेंट होता है किस चीज़ का, चार्ज का और वोल्टेज का, क्यों और V का, बशर्ते के दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम सेम हो. अगर फ्री स्पेस है तो वो फ्री स्पेस ही रहे, अगर कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम है तो वही रहे, वो चेंज ना हो. तो तब जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो न तो चार्ज पे डिपेंड करता है और न पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट पे. क्यों, क्योंकि अगर चार्ज 2 कूलम है और वोल्टेज 1 है तो 2 बाई 1 2 आएगा. अगर चार्ज 4 हो जाएगा तो वोल्टेज 2 हो जाएगा, तो 4 बाई 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. अगर चार्ज 6 वोल्ट है, चार्ज 6 कूलम है और वोल्टेज क्या है 3 वोल्ट है, तो 6 बाई 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. इसका मतलब कि चार्ज बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ता जाता है. The ratio will come out to be the same, but condition is that there should be the same medium between the plate. If it is a free space, let it free space. If it is a dielectric medium, let it that dielectric medium. So ये न तो Q पे डिपेंड करता है और न V पे डिपेंड करता है, बशर्ते के दो प्लेट्स के दरमियान जो है मीडियम क्या रहे, सेम रहे. नाउ अब हम आते हैं डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है इसको हम बाद में इक्वेशन के ज़रिए से आपको वेरीफाई करेंगे. द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. एक तो होता है साइज़ और एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर भी डिपेंड करता है. 2 शेप ऑफ द कैपेसिटर कि सिलेंड्रिकल हैं, स्फेरिकल हैं, किस तरह हैं, उस पर डिपेंड करता है. तीसरा जो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, किसी प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन कम है या ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है. चौथा क्या है, द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है वो इंसुलेटर होता है, प्लास्टिक होता है, माइका होता है, वुड होता है, कुछ भी होता है. तो ये 4 चीज़ें हैं, इन पे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड करता है, यानी इससे या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी. बाद में हम इक्वेशन को जब डिराइव करेंगे तो आपको बता देंगे. यूजेस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर्स जो है आपको बहुत आपको पता है इस्तेमाल हैं. आपकी जो इलेक्ट्रिक फैंस है आप देखते हैं जब जल जाता है तो नहीं चलता क्योंकि उसका एनर्शिया ज़्यादा होता है और उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो कैपेसिटर उसको फ़ौरन बर्स्ट में एनर्जी दे देता है और उसको स्टार्ट कर देता है. और एक दफ़ा जब स्टार्ट होता है तो उसको फिर स्मूथली वो चार्ज प्रोवाइड करता है ताकि वो कांस्टेंट स्पीड से क्या रहे, जाता रहे. तो ये है. इसी तरह आपके रेडियो में, टेलीविज़न में, हर जगह पे उसका इस्तेमाल है. सो कैपेसिटर्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स like computer, radio, television, fans, automobile, ignition system and many more. यूजेस आपको बहुत पता है और अक्सर जो आपके घर में कोई अप्लाइंसेस ठीक करना आता है, कैपेसिटर ख़राब है, फलाना है, ये है, वो है. सो कैपेसिटर आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. फॉर एग्जांपल ये देखो डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ होते हैं. अ शार्ट बर्स्ट और क्विक बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर टू फ्लैश बल्ब which can't be provided by ordinary voltage source. यानी ऑर्डिनरी वोल्टेज सोर्स किसी को इतना अचानक पुश नहीं देता जितना कि कैपेसिटर बर्स्ट में उसको एनर्जी दे देता है ताकि वो क्या कर दें, ये वो फ्लैश बल्ब जो है वो जलना शुरू कर दें. अब जनाब मच लार्जर कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है आर यूज टू प्रोवाइड इंटेंस लेज़र पल्सेज विच आर यूज टू स्टार्ट फ्यूजन रिएक्शन. इन दिस केस द पावर लेवल इज़ अप टू 10⁻⁴ वाट होता है. फ्यूजन रिएक्शन के लिए इतना आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए.
तो वो क्या करते थे, कैपेसिटर जो होता है बड़े कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाया जाता है और उसको फ़ौरन क्या कर लेता है, प्रोवाइड कर लेता है। कैपेसिटर्स capacitor are used as a source of producing electric field of desired level, meaning that आपको कम चाहिए तो कम चार्ज उस पर स्टोर करें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ज़्यादा चाहिए तो उस पर कम चार्ज स्टोर, ज़्यादा चार्ज स्टोर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप अपनी डिज़ायर्ड, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी उससे हासिल कर सकते हैं। वेरिंग वोल्टेजेस एंड करंट्स विद द टाइम आर obtained विद द कैपेसिटर्स। वोल्टेज को चाहे चेंज करना हो, करंट को चेंज करना हो तो कैपेसिटर से वो क्या करते हैं, अपटेन होते हैं। फ़र्ज़ करें दो कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान वोल्टेज जो है 8 वोल्ट है, अगर उसको कंडक्टिंग कैपेसिटर्स के ज़रिए से कंडक्टिंग वायर के ज़रिए से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, वेरी होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और अगर आपने किसी अप्लाइंसेस के साथ लगाया हुआ है जिसके लिए वेरिंग वोल्टेज चाहिए तो वो उसको वेरिंग वोल्टेज देगा। ये हैं आपका जो प्लग वाले लाइट वगैरह हैं, सारे में इस्तेमाल होते हैं। सो कैपेसिटर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग रेडियो टीवी सिग्नल्स। रेडियो टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी किया जाता है कैपेसिटर के थ्रू। कैपेसिटर्स आर यूज्ड फॉर वेरियंग स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन ETC। इलेक्ट्रिक फ़ैन का स्पीड आप देखते हैं वो नाप को घुमाते हो तो कभी तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है। देखो कैपेसिटर आर यूज फॉर चेंजिंग फ्रिक्वेंसीज़, जो आप बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैंने जो आपको कहा कि ECs वगैरह के चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्रिक्वेंसीज़ को चेंज करने के लिए जिसकी ज़रिए से आपकी टीवी पे मुख्तलिफ़ चैनल बजाए जाते हैं, जिसको हम ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अगर पेशावर का 200 है तो उसको 200 हासिल करने के लिए टीवी में एक सर्किट लगा होता है जिसमें कैपेसिटर लगा होता है और उससे वो फ्रिक्वेंसी वेरी होती है। जब पेशावर के साथ मैच करती है तो पेशावर बजाता है, जब इस्लामाबाद के साथ मैच करती है तो इस्लामाबाद। वो लेटर सेक्शन में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? SI यूनिट कैपेसिटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ फेराड विच इज़ डिफाइंड एज, फेराड की यूनिट में एक्सप्रेस होता है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ 1 फेराड if the charge of 1 coulomb produces a potential difference of 1 volt between the plates of capacitor। अगर एक प्लेट से 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो दूसरे पे उतना ही 1 कूलम चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। और अगर दो प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस 1 वोल्ट है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसके कैपेसिटेंस को हम क्या कहते हैं, 1 फेराड कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फेराड कहते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ 1 फेराड इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स, मीनिंग दैट C इज़ इक्वल टू Q/V। और 1 फेराड जो होता है 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट, और उसके डायमेंशन जो होते हैं ये हैं आपके पास m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 और a⁻2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द चार्ज के कैपेसिटी अपने हैं। AT हैं, वोल्टेज का W/, क्या है, Q है, W/Q है, उसको ऊपर ले जाया जाए, ठीक है ना। तो AT मल्टीप्लाइड बाई AT A² T² वगैरह A² T² आ जाएगा, और वर्क का अपना है ml² t⁻⁻2 है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इससे ये आ जाएगा। सो उसके और भी यूनिट, स्मॉलर यूनिट है 1 माइक्रोफेराड जो है वो 10⁻⁻6 फेराड है, और 1 पिकोफेराड जो है 10⁻⁻12 एंड मैनी मोर। तो ये आपके पास क्या था, थोड़ा बहुत उसको डिस्क्राइब किया। नाउ we are going to derive a relation for the capacitance of parallel plate capacitor। parallel plate capacitor के लिए हम relation निकाल लेते हैं। Consider 2 parallel metallic plates of capacitor are connected to voltage source V, जो हमने ऊपर फिगर में दिखा दिए। 2 पैरेलल मेटालिक प्लेट जो हैं कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ। तो वही वाली प्रोसेस है कि एक से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, दूसरे में फेंकता है, जिससे निकालता है वो पॉजिटिव और जिसमें फेंकता है वो नेगेटिव। और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बराबर ना हो जाए। तो ये देखो, आपने ये देखा कि ये सपोज़ A जो है बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड D इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एरिया जो है ये है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सेपरेशन ये है सेपरेशन, और एरिया ऑफ द प्लेट आपके पास क्या है, ये है।
द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विल टेक प्लेस इज डिस्कस्ड अबव अंटिल इट इज़ चार्ज टू फुल कैपेसिटी, जब तक कि वो फुली चार्ज ना हो जाए। और फुली चार्ज कब होगा? जब बैटरी का वोल्टेज और प्लेट के दरमियान वोल्टेज बराबर हो जाए। अब हम आते हैं, ये देखो, सबसे पहले जब दो प्लेट्स के दरमियान एयर हो, कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड और वैक्यूम फिल्ड कैपेसिटर, वैक्यूम जिसके दरमियान, अगर दो प्लेट्स के दरमियान क्या हो, वैक्यूम हो या एयर हो, तो उसको हम सपोज Q be the magnitude of charge stored on either plate of the capacitor, and V be the voltage between the plates of the capacitor. The capacitance of the capacitor of air filled capacitor पर क्या होगा? C vacuum Q by V हो जाएगा। आपने इससे पहले हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी को पढ़ा हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी Q by A के बराबर है, तो Q क्या आ जाएगा? सिग्मा A आ जाएगा, सिग्मा A आ जाएगा। हमने ये भी पढ़ा है कि दो पैरेलल प्लेट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट में V इज इक्वल टू ई डी, यानी डेल्टा V आपने किया था माइनस ई डेल्टा आर था, डेल्टा V माइनस ई डेल्टा आर था, जबकि डेल्टा V को हमने V ले लिया और डेल्टा आर जो है वो D के बराबर हमने ले लिया। नेगेटिव साइन तो वो अपोजिशन की वजह से होता था, लेकिन यहाँ पर हम चूँकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये देखो मैग्नीट्यूड की वजह से, तो ये अगर आप देख लें ये V इज इक्वल टू ई डी है और डेल्टा V के बराबर, तो E क्या आ जाएगा? E जो है आपके पास बराबर होता है दो पैरेलल प्लेट की वजह से हमने ऑलरेडी किया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ गाजेस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन एट अ पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल अपोजिटली इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, उसमें हमने किया है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। क्या आया था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब जनाब सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा जो है ये क्या आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब देखो, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 आपके पास क्या है? V इज इक्वल टू ई डी, ई की बजाय हमने क्या लगा दिया? E की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा? D आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D आ जाएगा। क्या आ जाएगा? D, ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा वैसे आ गया है, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D आ जाएगा। अब देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q, अब Q की वैल्यू उसमें डाल लो, किसमें? पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड V, देखो V का वैल्यू ये आ गया, Q की वैल्यू क्या है आपको पता है, सिग्मा A के बराबर है, तो अब उन दोनों को उसमें पुट कर लो, तो ये आ जाएगा सिग्मा A सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएंगे और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चाहे तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D आ जाएगा। तो वैक्यूम की मौजूदगी में आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या आया? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द प्लेट, मीडियम बिटवीन द प्लेट, यहाँ पर फ्री स्पेस है तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम रखते हो तो एप्सिलॉन हो जाएगा। D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट ज़्यादा होगा तो नेचुरली उस पर चार्जेस ज़्यादा स्टोर होंगे, एरिया ऑफ द प्लेट कम होगा तो चार्जेस कम। अब अगर दो प्लेट आपस में करीब करीब है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सरफेस पे चार्जेस ज़्यादा आ जाएंगे, तो कैपेसिटर में मज़ीद जो है गुंजाइश पैदा होती जाएगी ताकि उसमें जो है मज़ीद चार्ज आ सके। तो D जितना कम होगा तो कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। सो अब हम आते हैं, ये तो फ्री स्पेस की मौजूदगी में था। अब अगर दो प्लेट ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान फ्री स्पेस की बजाय कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम है, प्लास्टिक है, माइका है, वुड है, जो भी है, सो कैपेसिटेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर फिल्ड कैपेसिटर, मीनिंग दैट अगर दो प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर हो एयर के अलावा, वैक्यूम के अलावा, तो फिर व्हेन अ डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी E is placed between the plates of the capacitor, then the capacitance is, आपको पता है कि यानी सी वैक्यूम A एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर एप्सिलॉन हो जाएगा क्योंकि अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट था, जिस तरह हमने कूलम लॉ में डिस्कस किया। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर, तो ये क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई D हो जाएगा। अब हम आते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बुनियाद बनाते हैं और उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। रिलेटिव टू मी यू आर माई स्टूडेंट, रिलेटिव टू माई पेरेंट्स आई एम देयर सन, तो रिलेटिव टू अंकल मैं नीस वगैरह ये चीज़ें, ये सारे रिलेटिव का मतलब किसी चीज़ को बुनियाद।
अब फ्री स्पेस की मौजूदगी में दो प्लेट्स में कितना चार्ज स्टोर हो सकता था? जब डायलेक्ट्रिक रखते हैं तो फ्री स्पेस की निस्बत अब कितना चार्ज स्टोर होता है? वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द फ्री स्पेस accommodation. So epsilon r relative permittivity is equal to permittivity of the medium to the permittivity of free space. We have already discussed it in the Coulomb's law topic. And hence E, इससे E जो है permittivity of the medium क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन की बजाय क्या कर दो, ये देखो यहाँ पर आपके पास एप्सिलॉन था तो एप्सिलॉन की जगह उसकी कीमत लगा दो, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी आ जाएगा। एप्सिलॉन आर और ये क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस आर डायलेक्ट्रिक। तो क्या आ जाएगा? तो एप्सिलॉन आर अपना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर ये आ गया और सी वैक्यूम हो गया। और याद रखना फॉर एयर एप्सिलॉन आर जो है वो क्या है? वो 1 है। फॉर एयर इट इज़ 1, फॉर डायलेक्ट्रिक मीडियम इट इज़ ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब हो गया? अगर फ़र्ज़ करें डायलेक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी में ये फ़र्ज़ करें 10 है, क्या है? 10 है, रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो सी वैक्यूम क्या होगा? 5 होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 से 10 आता है, यानी सी वैक्यूम 10 नहीं है, ये एक्स्ट्रा टर्म जो उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 से 10 आता है और 10 इज इक्वल टू 10 आएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये सी वैक्यूम 5 और ये सी डायलेक्ट्रिक 10 है। तो क्या मतलब हो गया? जब आपने डायलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में मज़ीद गुंजाइश पैदा हो जाएगी, ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की सलाहियत हो जाएगी। सो मोर चार्ज विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर नाउ। सो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर will increase when a dielectric medium is placed between the plates of the capacitor. Thus, replacing vacuum by dielectric medium increases the capacitance of the capacitor. This is because opposite charges are induced on the faces of dielectric. Opposite charges जो है वो induce हो जाती है faces of the dielectric पे। तो जो कैपेसिटर की प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को अपोज करती हैं, और जब अपोज करती तो उससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है तो वोल्टेज कम हो जाता है, और वोल्टेज कम हो जाता है तो कैपेसिटर के प्लेट पे तो चार्ज वही है, तो Q बाई वी, सी इज इक्वल टू Q बाई वी, वी कम हो गया सी ज़्यादा हो गया। इसका दलील ये है कि जब दो यानी डायलेक्ट्रिक मीडियम को रखोगे चार्ज प्लेट में तो पॉजिटिव की तरफ वो डायलेक्ट्रिक मीडियम पे नेगेटिव आएंगे और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे। तो जो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ़र्ज़ करें डाउनवर्ड है, तो डायलेक्ट्रिक का फील्ड अपवर्ड होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो देखो आपको पता है कि V इज़ इक्वल टू ई डी के बराबर है, और E जब कम हो जाता है तो V भी कम हो जाती है, और जब V कम हो जाती है तो आपने क्या है कि C इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। आपने सुना होगा कि आपने सर कहा था कि ये तो V पे डिपेंड नहीं करता उस पर, ये मैंने तब कहा था जब मीडियम सेम रहे। यहाँ पर आपने क्या कर दिया? कैपेसिटर के दरमियान मीडियम को चेंज कर दिया, डायलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया एयर की जगह। तो इसीलिए तो ये देखो जब वोल्टेज कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो एप्सिलॉन आर की एक और डिफिनीशन आ गई, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस टू कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम टू कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम ये आपके पास क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी हैज़ गॉट नो यूनिट बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। परमिटिविटी हैज़ गॉट बट रिलेटिव परमिटिविटी हैज़ नॉट गॉट, already discussed in the Coulomb's law. Thus relative permittivity can also be defined as the ratio of capacitor of dielectric filled capacitor to capacitance of vacuum filled capacitor is called relative permittivity. इसको हम क्या कहते हैं? relative permittivity कहते हैं। पहले आपने क्या था? permittivity of the medium to the permittivity of the free space is called relative permittivity, और उससे पहले आपने क्या कहा था? एप्सिलॉन आर एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एफ डायलेक्ट्रिक था। फिर आपने जो क्या यहाँ पर सी डायलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई सी वैक्यूम, ये कूलम लॉ का उल्टा है। कूलम लॉ में आपने जब डायलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया तो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स रिड्यूस हो गया। यहाँ पर जब आपने डायलेक्ट्रिक मीडियम को दो प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस किया तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ गया। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन, सो वेन एवर यू वांट टू एनहांस और इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर
इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और अगर आपने कैपेसिटर को बढ़ाना हो तो मल्टी लेयर कैपेसिटर बना दो। ये मेटालिक लेयर है, फिर इंसुलेटर, फिर मेटालिक लेयर, फिर इंसुलेटर, तो आपको ज़्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर मिलेगा। और उसको मल्टी, कोई मिनिएचर कैपेसिटर होता है, कोई क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में।